Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो हम लोग जो है कोई भी स्टॉक पे एनालिसिस नहीं करने वाले। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं खुद पे, ठीक है। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं सेल्फ एनालिसिस। अगर आप ट्रेडर हो और अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आप अभी भी लॉस में हो, तो क्या चीज़ें आप ऐसा गलती कर रहे हो जो कि बार बार आप हमेशा कोई भी ट्रेड में लॉस कर रहे हो, इसके पीछे का रीज़न जानेंगे। और जो अभी अगर हम देखेंगे ना, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, 19,991, कुछ अजीब सा फिगर है, बट 20,000 के आसपास हम लोग को सेलर यहाँ पे देखने को मिल गया था। सो इसी वजह से अभी जो है काफ़ी जो स्टॉक मार्केट का जो हवा है, मतलब काफ़ी ज़ोरदार चल रहा है, जो कि अभी बिगिनर्स को भी काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है ये चीज़ें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। तो अगर अभी हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल एक न्यू ट्रेडर क्या करना चाहिए, ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर है, मतलब जो ऑलरेडी ट्राई कर रहा है ट्रेड में प्रॉफिट लाने का बट लॉस हो रहा है बार बार, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर हम लोग बात करें एक न्यू ट्रेडर की प्रोस्पेक्टिव को देखें, ठीक है, एक न्यू ट्रेडर होना तो आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए उसके हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जब भी आप न्यू ट्रेडिंग करते हो ना, कभी भी अपना रियल मनी से स्टार्ट मत करो, ठीक है। कभी भी ये मत बोलो कि मैं जो है मार्केट में 10, 20 या 30 हज़ार लेके आऊँगा मार्केट में और ट्रेडिंग शुरू कर दूँगा। नहीं, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे सीखना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट को सीखना पड़ेगा कि मार्केट आपको किस तरीके का सीखना है, कैसे सीखना है। यहाँ पे बहुत सारे टेक्निक है, मतलब बहुत सारे टेक्निक सीखने का आपको बहुत सारे मिलेगा। देखिए, कुछ लोग इसको प्राइस एक्शन का नाम देते हैं, ठीक है, कुछ इसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे जो पता नहीं, वो कुछ नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो कुछ मतलब स्पाइडर वाला कुछ है उनका कंसेप्ट, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें, मतलब हाँ याद है, ये गान थ्योरी या गैन थ्योरी बोलते हैं इसको, उस बेसिस पे इन लोग जो है ट्रेड करते हैं। और कुछ लोग इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के यहाँ पे भी ट्रेड करते हैं। बहुत सारा रीज़न है, मतलब एक जब ट्रेडर आता है ना मार्केट में, तो कंफ्यूज हो जाता है कि हमें कौन से किसको फॉलो करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे तो बुक्स, पीडीएफ वगैरह सब मिलता है, तो उनको लगता है कि भाई मैं पीडीएफ रीड कर लूँगा, बुक से पढ़ लूँगा, अच्छे से सीख लूँगा तो मैं ट्रेडर बन जाऊँगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। ये मतलब आप मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं ये सारी चीज़ों को मैं अप्लाई करके अपने लाइफ में देख चुका हूँ और मैं लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट किया हूँ इसके पीछे, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको भी समझ आ रहा है कि इन सारी चीज़ों से आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर प्रॉफिट होता तो अगर ये वीडियो ही नहीं देखते, तो ट्रस्ट में ये सारी चीज़ें मैं अप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है। अभी मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो समझने में हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं बात को। देखिए, हर टेक्निक काम करता है, ठीक है, हर टेक्निक काम करता है, चाहे वो प्राइस एक्शन के थ्योरी पे हो, टेक्निकल एनालिसिस पे हो, या गान थ्योरी हो गया, इंडिकेटर हो गया, एक्सेट्रा, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर अभी आप सवाल करोगे, सर अभी तो आपने बोला ये सारी चीज़ें मैं यूज़ कर चुका हूँ, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही, बट यहाँ पे एक चीज़ आप जो है एक चीज़ पे फोकस करो, ठीक है, वन थिंग, एक चीज़ पे फोकस करो। मैं क्या करता था और बाकी लोग भी ऐसे ही करते होंगे। सबसे पहले मैंने टेक्निकल एनालिसिस में शुरू किया था, क्योंकि मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगता था कि हाँ भाई, बुक वगैरह पढ़ लेने से, टेक्निकल एनालिसिस सीख लेने से बस काम ख़त्म हो गया और ये सारी चीज़ों को मुझे सीखना नहीं पड़ेगा। और कभी कभी लगता है कि इन सारी चीज़ों को अगर मैं सीख भी लूँ तो मुझे और ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा और ज़्यादा मार्केट को मैं समझ सकता हूँ। इंडिकेटर हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, गैन थ्योरी हो गया, प्राइस एक्शन थ्योरी हो गया, इन सारी चीज़ों को लगता है कि हाँ भाई जो है इन चीज़ों को सीख के मैं एक अच्छा प्रो ट्रेडर बन जाऊँगा। लेकिन ट्रस्ट में इन सारों पे मैंने इतना रिसर्च किया, इतना चीज़ें मैंने सीखी,
बट एट द एंड मुझे उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो सेटअप है ना, देखिए हर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब कि ये जो प्राइजेक्शन का थ्योरी हो गया, टेक्निकल एनालिसिस का बात हो गया, गैन थ्योरी हो गया, हर किसी का ना अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी मतलब कि सेटअप, ठीक है। हर किसी का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, इंडिकेटर स्ट्रैटेजी अलग होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी अलग होता है। हर किसी का सेटअप जो है, ट्रेडिंग सेटअप जिसको हम कहते हैं, वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि देखिए प्राइस एक्शन को जब आप पकड़ते हो सकता है आपको प्राइस एक्शन सीखने में आपने पूरा कंसेप्ट अच्छे से नहीं सीखा हो, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको लॉस देखने को मिल जाए, ठीक है। आपने लॉस किया प्राइस एक्शन थ्योरी को सीख के। अब अभी बोलोगे कि नहीं यार, प्राइस एक्शन तो काम ही नहीं कर रहा है। मैं काम करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस, जो चीज़ें होती है पीडीएफ वगैरह, मैं वहाँ से ही रीड करता हूँ और शुरू कर देता हूँ। आप इसमें अपना टाइम खोटी कर देते हो, वेस्ट कर देते हो सारी चीज़ों को सीखने में। जब उसको आप ट्रेडिंग में लाते हो, फिर से अब वो आपको लॉस दे देता है, ठीक है। फिर आप बोलोगे नहीं, ये प्राइस एक्शन भी काम नहीं करता है, टेक्निकल एनालिसिस भी काम नहीं करता है, चलो अब मैं इंडिकेटर का सहारा ले लेता हूँ। इंडिकेटर कभी मतलब धोखा नहीं देगा, ठीक है। आपने इंडिकेटर का, आज लोग तो इसका कुछ सब्सक्रिप्शन बना के बेचते हैं, आपने चलो सोचा कि हाँ चलो इंडिकेटर ले लेते हैं और इंडिकेटर बेस्ड वहाँ पे सिग्नल आएगा बाय सेल का और मैं वो बाय सेल करूँगा, ठीक है। ये तो सबसे बड़ा मतलब झोल है इंडिकेटर वाला, ठीक है। सो यहाँ पे इंडिकेटर में भी आपने यूज़ किया और यहाँ पे भी आपको लॉस देखने को मिला। फिर आप जो है लास्ट में लेते हो टिप्स वगैरह जो होती है, टिप्स सर्विसेज लेते हो यहाँ पे बाय सेल का, वहाँ पे भी लॉस आपको देखने को मिलता है। फिर फाइनली जो है आप जो है थके हारे और यहाँ से मार्केट से क्विट कर देते हो कि भाई मैं पैसा नहीं बना सकता। तो ये अभी तक का स्टोरी है। अच्छा, तो करना क्या चाहिए भाई अगर ऐसा बार बार लॉस हो रहा है तो? देखिए मैं इसका सिंपल एक सल्यूशन दूंगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर सेटअप अलग अलग होता है, हर स्ट्रैटेजी अलग अलग होता है। आप हमेशा कोई भी एक चीज़ हो उसको फॉलो करें, अपना स्ट्रैटेजी और सेटअप को कभी चेंज मत करो। अगर आप प्राइस एक्शन पे काम करते हो तो आप ज़िंदगी भर, मतलब आपका ज़िंदगी जब तक है तब तक आपको प्राइस एक्शन पे ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। भले ही आपको लॉस दे, अगर आपको यहाँ पे लॉस दिया है ना तो उसको निकालने का समझो कि लॉस क्यों हुआ, उसको रीज़न फाइंड आउट करो, लॉस क्यों हुआ, कहाँ पे गलती हुआ, कहाँ पे गलती नहीं हुआ, उसको फाइंड आउट करो। अगर आपको कहीं पे गलती नहीं मिल रहा तो हो सकता है कि हाँ मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया और आपने लॉस कर दिया। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता है तो मैंने आपको वीडियो बना के दिया है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा, आप देख लो, उसको प्रैक्टिस करो, ट्रेडिंग करो, वहाँ पे क्या रीज़न है, लॉस क्यों हो रहा है। जब आप इस लॉस को समझ जाओगे कि इसके वजह से मुझे लॉस हो रहा था या फिर उसके वजह से लॉस हो रहा था, वो रीज़न पकड़ में आ गया ना, बस अब ये गलती नेक्स्ट टाइम तो नहीं होने वाला है। होगा क्या? नहीं होगा यार, अब ये दोबारा लॉस नहीं होगा, ठीक है। चलो अगर मान लेते हैं कि ये दोबारा लॉस हुआ, हो सकता है और कोई रीज़न की वजह से लॉस हो रहा हो, क्योंकि आपने जो पहले रीज़न लॉस को फाइंड आउट किया था उसके वजह से तो नहीं होगा कि आपने तो उसको रेक्टिफाई कर लिया, ठीक कर लिया। अब हो सकता है अभी जो लॉस हो रहा है कुछ आपने मिस कर दिया होगा, उसके वजह से ये लॉस हुआ। अभी हम लोग जो है प्राइस एक्शन पे ही है, हम लोग अभी दूसरे पे फोकस नहीं कर रहे। तो आपने इसको भी फाइंड आउट किया, ठीक है, इसका गलती भी आपने ठीक कर लिया। अभी यार लॉस करके दिखा दो। प्राइस एक्शन में जो भी आपने चीज़ें सीखी है उस पे काम करो, उस पे अपना दिन रात लगा दो। ये टेक्निकल एनालिसिस, गैन थ्योरी, इंडिकेटर, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने सिर्फ प्राइस एक्शन को ही चूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो सर बाकी जो चीज़ें यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं या फिर बता रहे हैं कि ये चीज़ें क्या काम नहीं करती है? बिल्कुल काम करती है यार। मतलब टेक्निकल एनालिसिस अगर हम बात करें ये भी काम करती है, लेकिन बात वही है
कि अगर अभी टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, आपको कुछ दिन मूड करेगा कि नहीं अभी मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन में ध्यान दूंगा, नहीं, ये नहीं करना है। समझाने का मतलब ये है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे काम कर रहे हो, दिन रात इस पे अपनी ज़िंदगी बिता दो, टेक्निकल एनालिसिस को सीखने में, प्रैक्टिस करने में, जो पैटर्न्स होती है, कैंडलस्टिक होती है, वो सारी चीज़ों को अगर आप उसको ट्रेड कर रहे हो तो उसके हिसाब से यार पूरा 100% इसमें फोकस करो। गलती को फाइंड आउट करने का कोशिश करो। अगर आपका लॉस हो रहा है तो क्यों लॉस हो रहा है, क्या रीज़न है। अगर आपका ये गलती पकड़ में आ गया तो फिर आप जो है टेक्निकल एनालिसिस भी 100% जो है यहाँ पे एक्यूरेसी गेन कर सकते हो, बट टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये कोर्सेस वगैरह जैसे वर्कशॉप वगैरह जो होती है ना, ये जो वर्कशॉप वगैरह जो होती है, आपसे जो 1-2 दिनों में 30-40 हज़ार का पैसा मांग लिया जाता है, कभी ज़िंदगी में इसको मत करो, कभी नहीं। मैं तो उल्टा आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये जो 30-40 हज़ार है वो आप खुद से एक बार रिस्क मैनेजमेंट सीख के ट्रेडिंग स्टार्ट करो, कम से कम उसमें कुछ पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। मैं तो ये भी कहता हूँ 1 महीने में 3-4% रिटर्न भी आता है ना आपके कैपिटल में, भाई बहुत ज़्यादा है, वो भी बहुत ज़्यादा है ना। तो कभी भी ये वर्कशॉप जो आप ऑफलाइन वर्कशॉप बहुत लोग अटेंड करते हैं, मतलब बहुत पैसा है उनके पास, ठीक है, मतलब समझ सकते हो, मतलब वर्कशॉप में अटेंड करने के लिए उनके पास बहुत पैसा है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, क्या 2-3 दिनों में पूरी मार्केट के जो प्राइस एक्शन है या फिर जो वहाँ पे स्ट्रैटेजी है, क्या वो 2-3 दिनों में सीखा जा सकता है? अगर सीखा जा सकता है तो भाई आज के टाइम पे मतलब 2-3 दिनों में तो घर घर में ट्रेडिंग करते हैं और घर घर में पैसा बनता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि लोग हमेशा यही गलती करते हैं, 2-3 दिनों में कुछ नहीं सीखा जा सकता मेरे भाई। बट क्या करें यार, मतलब इंडिया है, मतलब लाइफस्टाइल दिखा दो, अच्छा पैसा भाई मिलेगा और क्या। बट ट्रस्ट मी, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, इन चीज़ों को आप फॉलो करो। मैं खुद मतलब ये सारी चीज़ें फॉलो करता था, कुछ भी मेरे को रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैंने प्राइस एक्शन को सिर्फ फोकस किया है, इन सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर दिया। भले ही आपको यूट्यूब में कोई बंदा टेक्निकल एनालिसिस दिखा के पैसा कमा रहा है, हो सकता है, अच्छी बात है, हो सकता है गैन थ्योरी वगैरह भी यूज़ करके वो पैसा कमा रहा है, इंडिकेटर वगैरह यूज़ करके भी पैसा कमा रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, उन लोग एक चीज़ पे फोकस करते हैं। सिमिलरली मैं उसी की तरह प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ, ना मैं इंडिकेटर फॉलो करता हूँ, ना मेरे जो है ये टेक्निकल एनालिसिस है, ना ये कुछ, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन देखता हूँ। तो आपका मर्ज़ी है, आप क्या चीज़ें पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, या फिर टेक्निकल एनालिसिस, या फिर प्राइस एक्शन। तो जैसे मैंने आपको कहा, इन सारी चीज़ों पे फोकस करें, और मैं कभी जो है अगर टाइम होगा तो आपको और अच्छे से सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग को शुरुआत करना है, कैसे उसको चीज़ों को करना है। अगर आपको सीखना है ना, तो मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी इसका वीडियो जो है डाल के रखा है, अरेंज करके रखा है, आप स्टेप बाय स्टेप उसको देखो, समझो। अगर कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर आप पहली बार जो स्टॉक मार्केट में आ रहे हो और अगर डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, धन में वहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन कर ले, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइनिंग जो है वहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आई गेस। इस तरीके का वीडियो मैं और लाने वाला हूँ फ्यूचर में। चैनल को अगर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके का और मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा कि क्या मतलब किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या गलती नहीं करना चाहिए, जिसमें कि आप जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।